चलिए अगला अपडेट है रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर देखिए, अब 10 रुपए में भी आप रेल सफर कर पाएंगे। दरअसल रेलवे कई खास कैटेगरी में यात्रियों को ट्रेन टिकट पर छूट देती है और इसमें अभी दिव्यांग व्यक्तियों की 4 कैटेगरी, रोगियों की 11 कैटेगरी और छात्रों की 8 कैटेगरी में रियायत दी जा रही है। रेलवे का कहना है कि 2022-23 के दौरान भी लगभग 18 लाख मरीज और सहचर इन योजनाओं का लाभ उठा चुके हैं और इन्हीं योजनाओं के तहत रेलवे अभी कई सारे नजदीकी रूट के सफर तक के लिए मात्र 10 रुपए में ट्रेन टिकट की सुविधा शुरू की है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक मामले के बाद अब एक्शन मोड में आई योगी सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सीएम योगी का कहना कि पेपर लीक की सूचना मिलते ही टॉप अफसरों को एक्टिव किया गया। एसटी अपने सॉलिड इनपुट भी दिए। अगले 5 दिन में फैसला होगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती में आखिर पेपर लीक के पीछे जिम्मेदार कौन है। कल ही आपको पता होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के हित में फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के बाद सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। अब 6 महीने बाद इसका एग्जाम फिर से करवाया जाएगा। 60,000 से भी ज्यादा पदों पर यह परीक्षा हुई थी जिसमें 48 लाख से ज्यादा छात्रों ने ये एग्जाम दिया था, लेकिन अभी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। युवाओं के लिए एक अच्छी खबर ये है कि दोबारा एग्जाम की कोई फीस नहीं देनी होगी। सेंटर तक बस की सर्विस भी फ्री मिलेगी। यूपी पुलिस परीक्षा रद्द होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए और भी कई बड़े ऐलान किए हैं। यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा फीस जो लगभग 400 रुपए प्रति छात्र थी, 50 लाख छात्रों से फीस ली गई, 200 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। ये फीस अब स्टूडेंट से वापस नहीं ली जाएगी। योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है ना। तो ये सभी प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है वाकई में। और वहीं दोस्तों खेल जगत से एक बड़ी दुख भरी खबर आ रही है। कर्नाटक के क्रिकेटर को फील्ड पर आया हार्ट अटैक और मौत भी हो गई। तमिलनाडु से जीत का जश्न मना रहे थे 34 साल के होयसला, तभी ये बड़ा हादसा हुआ। कर्नाटक बंगलुरु में आयोजित एजिस साउथ जोन टूर्नामेंट में कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर के होयसला का दिल का दौरा पड़ने से मात्र 34 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। इन्होंने काफी अच्छे रिकॉर्ड्स भी बनाए थे क्रिकेट फील्ड में। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। आजकल हार्ट अटैक के मामले काफी ज्यादा आने लगे, मैंने आपको कई खबरें भी बताई थी हाल ही में, राइट। चलिए अगली खबर है दोस्तों, कर्नाटक के मंदिरों की आय पर कर यानी कि टैक्स संबंधित विधेयक विधान परिषद में खारिज हो गया, क्योंकि इस विधेयक के पक्ष में मात्र 7 वोट आए जबकि विरोध में 18 सदस्यों ने मत किया। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा कर्नाटक सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी कि हिंदू मंदिरों से 10% टैक्स वसूला जाएगा, राइट। लेकिन कई सारे हिंदुओं ने भी इसका विरोध किया था। फिलहाल सभी हिंदू धर्म सनातन धर्म वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि कर्नाटक में ये विधेयक लागू ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके पक्ष से ज्यादा विपक्ष में वोट पड़े हैं। चलिए अगला अपडेट है हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला देखिए। हरियाणा के किसानों को अब कभी नहीं देना होगा आबियाना। 4299 गाँव के किसानों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। मैंने आपको बताया था ना, हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से बजट में किसानों के हित में कई बड़े ऐतिहासिक ऐलान किए गए। और इसी बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐतिहासिक ऐलान करते हुए कहा, जो ब्रिटिश शासन काल के समय से किसानों को नहरी पानी की आपूर्ति पर लगाए जाने वाला आबियाना था, वो अब समाप्त करने का निर्णय लिया है हरियाणा सरकार ने। ये एक तरह से आप यूं समझ सकते हैं टैक्स ही है, जो अंग्रेजों के जमाने से लग रहा था, लेकिन अब ये हरियाणा में किसान भाई लोगों को नहीं देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से 4200 से ज्यादा गाँव के किसानों को 140 करोड़ रुपए का एक मुश्त लाभ होगा। और वैसे किसानों के लिए हरियाणा सरकार ने कर्ज माफी को लेकर भी बड़ा ऐलान किया था, मैंने आपको बताया भी था। 5 लाख से भी ज्यादा किसानों के कर्ज का ब्याज और पेनल्टी माफ की जाएगी। लोकसभा चुनावी साल में हरियाणा सरकार की तरफ से ये बजट में शानदार घोषणा की गई है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी हैं। कर्ज पर ब्याज माफी का फायदा उन्हीं किसानों को मिलेगा जो 31 मई तक अपना बकाया लोन चुका देंगे। उनसे कोई ब्याज या पेनल्टी नहीं वसूली जाएगी, सिर्फ मूल से मूल चुकाना है।